और अच्छा, कल के लेक्चर्स में जो 3ds मैक्स की सेटिंग्स वगैरह की हैं, अगर उसमें किसी को कोई क्यूरीज हो या कोई चीज़ पूछनी है तो काइंडली वो बता दें, वो डिस्कस करके फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो बेसिकली है वो पहले ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि वैसे तो हमने वीडियो कैमरा पढ़ना था, लेकिन उसको मैंने यही कहा कि उसको नेक्स्ट क्लास में रख लें। आज जो है ना, यानी फ्रॉम द स्क्रैच के स्केचअप के अंदर ऑटो कैड से फाइल कैसे ला के मॉडलिंग किस तरीके से मैं करता हूँ आपके सामने, वो मैं लाइव करके थोड़ी सी दिखा दूंगा कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मॉडल बनाना हो तो उसकी वॉल्स वगैरह कैसे एक्सट्रूड करता हूँ, विंडोज़ कैसे बनाता हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स वगैरह किस तरह करते हैं, जिस तरह मैं अपना एक लाइव प्रोजेक्ट करता हूँ वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा एक दफ़ा। ताकि आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसमें ये होगा कि आपको मैं एक घर की प्लान्स और एक घर की जो एलिवेशंस और सेक्शंस जो है ना वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स दे दूंगा। आपने उन ड्राइंग्स को फॉलो करके जो है ना उस घर का 3D मॉडल जो है ना वो आपने बनाना होगा, ठीक है। उससे पहले ज़रूरी था कि ये असाइनमेंट से पहले कि कुछ कमांड्स हैं वो मॉडलिंग से रिलेटेड, तो वो बेसिक्स तो हमने डिस्कस की हैं, बट वो जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्यूरीज रह जाती हैं कि अगर अच्छा इसको ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो कोशिश करें कि वो जो चीज़ें हैं सारी वो आज हम डिस्कस कर लें। तो काइंडली अगर किसी के पिछले लेक्चर में अगर किसी ने कुछ देखा है तो काइंडली वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे बता दें, मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इशनान भाई, मैंने वालेकुम अस्सलाम। सारी सेटिंग्स तो नहीं अभी मतलब पढ़ की, सारी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मुझे जितनी की है उसमें से ना स्नैप टॉगल की समझ नहीं आई, वो चीज़ क्या होती है? अच्छा ठीक है, स्नैप टॉगल ठीक है, वो मैं स्नैप ठीक है। टॉगल बेसिकली था कि अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को एट अ सर्टेन नॉन एंगल, यानी वो एंगल यानी अपनी मर्जी के एंगल पे रोटेट करना चाह रहे हैं, तो उसके हम जो स्नैप टॉगल है ना वो यूज़ करते हैं। उसमें स्नैप में एक सिंबल स्नैप है, वो मैंने आपको नहीं था पढ़ाया, वो जब हम एडिटेबल पॉली का टॉपिक करेंगे वो हम चीज़ उसमें कवर करेंगे। जो एंगल स्नैप था वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये मैक्स ऑन हो जाए मेरा। स्नैप टॉगल में ये होता है कि ये देखेंगे, मैंने आपको बताया था ये दो कमांड्स हैं ऊपर, एक वो 3 टाइप और उसके साथ एक मैग्नेट बना हुआ है, ये वाला, ये होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके अलावा एक एंगल स्नैप टॉगल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट डब्ल्यू से स्क्रीन बढ़ेगी, ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया इसको। अब ये देखें, मैं जैसे ही स्नैप टॉगल ऑन किया, इसको ऑन कर लिया। अच्छा, इसको ऑफ करने से पहले मैं बता देता हूँ, मैंने शॉर्टकट ई प्रेस किया। अब देखें मैं इसको इस तरह रोटेट करना चाह रहा हूँ, आप ये बिल्कुल उसके ऊपर गौर करेंगे ना तो एंगल आ रहा है, आप उस एंगल पर गौर करें, 17.54, ठीक है। एक मुझे एग्जैक्ट जो एंगल होता है ना, यानी 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री, एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मिल रही। एंगल मिल रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, तो वो एग्जैक्ट रोटेशन के लिए हम ये क्या करते हैं, एंगल स्नैप ऑन करते हैं इस तरीके से। अब ऊपर वाली जो एंगल आएगा ना, आप उसके ऊपर आपने गौर करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रोटेट देता हूँ तो ये देखें, ये भी 5 डिग्री पे आगे ना एक रुक गया है किस्म का, स्नैप लिया उसने। मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, 10 पे रुका है, 15 20 25 इस तरीके से। अब ये क्या कर रहा है, ये हर 5 डिग्री के बाद आपको बता रहा है कि भाई इतने डिग्री हो गई, ये 30 हो गया, 35 हो गया, 45 60, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑब्जेक्ट इस तरह बढ़ा था, मैंने इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट उसको मैं ऊपर से ऑन करूंगा सेटिंग को, और इसको ये 45 पे ला के छोड़ दूंगा, तो ये मेरे पास रोटेशन आ जाएगी एंगल पे, ठीक है। इसके अलावा आप ये जो अब ये देखें, ये जो 5 5 डिग्री के बाद इंक्रीमेंट दे रहा है ना, आप इसको कम भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, या ज़्यादा भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के ये देखें, आप इसके ऊपर जाएं, अपने माउस का राइट क्लिक उसके ऊपर करें, तो ये आपके सामने एक ना नई सेटिंग्स खुल जाएंगी सारी, ठीक है। इसको एंगल को फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी 5 पे सेट है, मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल 90 पे करता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल 1 मिनट
5 पे करता हूँ और इसको एक स्ट्रेट कर लेता हूँ एक दफ़ा, लाइक दिस, जिस तरह पहले था। अब मैं इसका जो है इसको 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे एक दफ़ा सेट करता हूँ। अब ये देखें 45 से क्या मुराद है, अब ये देखें मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो वो पहला स्नैप ही 45 डिग्री के बाद दे रहा है। ये देखें 45 के एंगल पे रोटेट करेगा आप, 45, 90, 135, 180, ठीक है, उस तरीके से 225, 270, 315। तो ये इस वजह से होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को एट अ सर्टेन एंगल अपनी मर्जी रोटेट करना हो तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ थी ये एंगल स्नैप टॉगल। जी ठीक है, समझ आ गई। और ऊपर जो सिलेक्ट वाली ऑप्शंस थी ना, उसमें जो आ रहा था रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जी और जी। उसको जब मैं कर रही थी तो वो एक बॉक्स ही बनाई जा रहा था, उससे वो सिलेक्शन तो नहीं हो रही थी। अच्छा ये देखें ये वाला है ना, ये वाला इसके है। साथ आ रहा था जी, ये वाला। ये देखें अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में होता है कि माउस से देखें, हो रही थी। ये देखें इसके आगे अब इसको फर्दर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये सर्टेन ऑप्शंस हैं। अगर ठीक है। आप इसमें रेक्टेंगल वाली को क्लिक करके आपने जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है ना वो मेक श्योर कि वो पूरी चीज़ उस डब्बे के अंदर आए। फॉर ठीक है। एग्जांपल अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ ना इस तरीके से तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा, इसको अगर आप ओके। सारा करेंगे फिर सिलेक्ट करेगा। ओके। हाँ इसी तरह ये वाला सर्कल है, आप सर्कल में ये देखें, इसको अगर यहाँ से ऐसे करता हूँ ये देखें, अगर क्रॉस करेगा तब नहीं होगा। ये थी इसमें बाय डिफॉल्ट, ये इसको ऐसे ही रहने दें तो क्या नाम है वो ऐसी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ क्वेरीज हो। चले मैं फिर क्या नाम है आगे स्टार्ट करता हूँ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये आई होप सबको क्या नाम है ये ऑटोकैड की फाइल मेरी जो स्क्रीन है ये शेयर हो रही होगी। सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़नी है कि आपने मॉडलिंग करने के लिए जो ऑटोकैड की फाइल है उसको स्केचअप में इंपोर्ट करना है, वो किस तरीके से करना है सबसे पहले हमने ये देखना है। आपने ये नहीं करना कि फॉर एग्जांपल क्या नाम है, अगर आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट ही इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मुझे इस फॉर्म में क्लाइंट ने ना फाइल भेजी है, इसके अंदर जस्ट ये 2 प्लान्स हैं और मैंने उसको आगे अपनी फाइल के अंदर और स्केचअप के अंदर इंपोर्ट करके इसके अंदर मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। डायरेक्ट इसको उस तरीके से जो है ना वो आपने इंपोर्ट नहीं करना। उसके लिए 2-3 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आसान से स्टेप्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। वो करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को ऑटोकैड के अंदर तो स्केचअप के अंदर सॉरी लेके जाना है। ये मैं पीडीएफ है, ये मैंने आपको ग्रुप में अभी शेयर कर दिया है, ठीक है, कि हाउ टू इम्पोर्ट ऑटोकैड फाइल इनटू स्केचअप। ये एक एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह ना वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अब इसको मॉडलिंग के लिए स्केचअप में लेके जाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जिस चीज़ को आपने स्केचअप के लेके जाना है आपने सबसे पहले उस चीज़ को एक सेपरेट फाइल में सेव करना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ एट द एंड जब ये ख़त्म होगा मैं आपको तब बता दूंगा ये मैंने क्यों किया। अब ये देखें फाइल सेव करने के लिए क्या ऑप्शन है कि आप W प्रेस करें ऑटो कैड के अंदर, ठीक है, एक जिसे कहते हैं ना एक कमांड राइट ब्लॉक की कमांड है वो अपीयर होगी। ये बेसिकली राइट ब्लॉक से क्या होता है कि ऑटोकैड के अंदर एक फ़ाइल के अंदर से आपने कुछ चीज़ें सेव करके एक नई फाइल बनानी हो तो ये उसके लिए हम राइट ब्लॉक कमांड है वो यूज़ करते हैं। W इज़ द शॉर्टकट फॉर दिस कमांड। अब जैसे ही करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने पिक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, कोई एक फाइल के पिक पॉइंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद ये आपके पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है आपने वो कर लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 प्लेन्स जो है ना उनको सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। अब ये देखिए यहाँ से रिटेन आप नीचे आएंगे तो ये देखें ये एक छोटा सा
ये बटन टाइप आपको नज़र आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। आपने उसको फोल्डर बता देना, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फोल्डर, और उसका नाम बता देना 5 मरला हाउस फॉर 3D मॉडल। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से लिख देना है, जो भी आपकी यानी जो आपका दिल चाहे 3D मॉडल। मैं बेसिकली क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए कि जब भी डेस्कटॉप के ऊपर ना मैंने एक रफ वर्क के नाम से फोल्डर बनाया होता है, ये देखें, ये रफ वर्क, जो भी फाइल वगैरह या जो भी मैं नई फाइलें बनाता हूँ या डिटेल्स के लिए एक्सट्रैक्ट करता हूँ, वो हमेशा मैं इसी फोल्डर में सेव करता हूँ या रखता हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में कि मैंने फ़ाइल को कहाँ सेव किया है वो आसानी रहे। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, हर एक का अपना वे ऑफ वर्क होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने जैसे ही सारा करके क्लिक किया, उसने वो जो मेरी वाली फाइल है उसको एज इट इज़ ही रखा है, और जो मैंने जहाँ सेव किया है उसने, ये देखें, एक नई फाइल बना दिया और उसके अंदर 2 प्लान है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास एक नई फाइल आ गई है प्लान्स की। ठीक है, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो नई फाइल आपने ओपन किया उसमें आपने जो आपके ग्रिड्स हैं ऑटो कैड के, आपने वो ऑन करने हैं। वो कहाँ से होते हैं, एक तो आपके पास ये नीचे, ये देखें, ग्रिड मोड होता है, आप इसको प्रेस कर लें तो ये ग्रिड ऑन हो जाते हैं, और शॉर्टकट इसकी F7 है। आप F7 प्रेस करेंगे ऑफ योर कीबोर्ड तो वो ग्रिड ऑन कर देगा। ग्रिड ऑन करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि फाइल को ना थोड़ा जूम आउट करना है, यानी बैक करना है। ये आपको एक ऑटोकैड का ओरिजिन नज़र आएगा जहाँ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल रहे होंगे। आपने ग्रिड ऑन करने के बाद पहला काम ये करना है कि आपने अपनी इस फाइल को वेरी नियर टू ओरिजिन लेके आना है, जो भी आपकी ज्योमेट्री है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये देखें, मैं मूव करा के मैंने वेरी नियर टू ओरिजिन, ओरिजिन ला के ओरिजिन के पास ले आए हैं एक स्टेप। उसके बाद आपने अपनी ऑटो कैड की लिमिट्स सेट करनी है। लिमिट्स की क्या कमांड है, LIMITS टाइप करें। आपको ये सबसे पहले पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, दैट मीन्स द ओरिजिन ऑफ योर ऑटो कैड फाइल। तो ओरिजिन हमेशा आपने यही रखना है 0 फीट, 0 फीट, एंटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, ये आपकी कैट के अंदर जो आपकी वर्कशीट होती है, यानी वो एरिया जिसके अंदर आपने काम करना है, ये उसकी लिमिट्स होती हैं। इनको आपने करना है 10 फीट, 10 फीट, एंटर। जैसे ही आप लिमिट सेट कर लेंगे, आपने एंटर करना है जी, एंटर, ए, एंटर, जूम ऑल की कमांड लगा देनी है। ठीक है, ये आप आपकी फाइल स्केचअप में इंपोर्ट करने के लिए सेट हो गई है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको स्केचअप के अंदर नेविगेशन करते वक्त बहुत प्रॉब्लम आती है। वो मैं नेविगेशन की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो मैं आपको ये फाइल भी इंपोर्ट करके दिखा दूंगा, और अगर ये स्टेप नहीं करते उसके बगैर फाइल इंपोर्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने सेव किया। अगर आपने पर्ज करना है एक्स्ट्रा लेयर्स या कोई ब्लॉक्स को करना है तो पर्ज की एक कमांड है ऑटो कैड के अंदर, आप पर्ज लिखें, पर्ज आल, पर्ज आल, क्लोज। ठीक है, इसको सेव कर दें और इसको बंद करके स्केचअप के अंदर जाते हैं हम। यहाँ जाते हैं फाइल, फाइल में जाना है आपने इंपोर्ट, इंपोर्ट में जाएंगे तो उसके बाद जो रफ वर्क का, यानी जहाँ भी आपने फाइल सेव किया है वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, क्लोज कर दें इसको। ये देखें, आपके पास ये ऑटो कैड की फाइल ये मेरे पास आ गई है। आई होप ये सबको समझ आ गई होगी अभी तक। जितना बना कि फ़ाइल को सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नई फाइल में सेव करना है। नई फाइल में सेव करने के बाद उस फाइल की लिमिट्स को सेट करना है। लिमिट्स जैसे ही सेट हो जाएंगी आपकी, देन आपने क्या करना है, उसको लिमिट सेट करने के बाद उसको मूव टू द ओरिजिन और पर्च करके आपने यहाँ मूव कर लेना है। जब भी ऑटो कैड की फाइल को स्केचअप के अंदर इंपोर्ट करें, ऑलवेज मेक श्योर टू क्रिएट अ कॉपी। आप इसकी एक आराम से कॉपी बना के इसको साइड पर रखने और इसको एक्सप्लोड कर लें। ठीक है, ये अब मेरी ऑटो कैड की फ़ाइल यहाँ आ गई है। अब सबसे पहले जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी ऑटो कैड की फ़ाइल को
स्केचअप के अंदर लेके आता हूँ, नॉर्मली मैं फिक्सचर को अरेज करके लाता हूँ। ठीक है, इन केस अगर आगे हैं तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ अरेजर कमांड से जो आपके फिक्सचर्स हैं आप उनको अरेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। जो आपको डोर्स, कैबिनेट्स, विंडोज़ चाहिए होती हैं, बाकी जो आपके डोर्स हैं या अंदर आपका जो भी फिक्सचर वगैरह आपने कोशिश करनी है, आपने उसको अरेज कर देना है इस तरीके से। और विंडोज़ जो होंगी आपकी, फॉर एग्जांपल विंडोज़ आपके पास इस तरह आती हैं कैड में, तो ये जो अंदर वाली दो लेयर्स हैं, दो लाइंस हैं, मैं इनको रेज कर देता हूँ जस्ट कि मुझे मॉडल करने में ज़रा इजी रहे, लाइक दिस। ये चीज़ है विंडोज़ की, जो अंदर वाली चीज़ें हैं ये मैंने अरेज कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद इसको कर दिया। जैसे ही अब आप ये कर लेंगे ना, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो गया है। ठीक है, अब आपने इसकी मॉडलिंग स्टार्ट करनी है। अब स्केचअप की आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये याद होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले फेस बनाते हैं, या पॉइंट, पॉइंट के बाद फेस बनता है, और उस फेस को हम अपनी शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को जेन में रखते हुए मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा, और इसकी एक मैं कॉपी बना लेता हूँ। ये आपको ये पर्पस के लिए मैंने कॉपी किया, वो मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। अच्छा, मैंने क्या करना है, अब वॉल्स को एक्सट्रूड करना है, उनको एक सर्टन हाइट पे एक्सट्रूड करना है। तो मैं कि सबसे पहले वॉल को एक्सट्रूड करने के लिए अभी एजेस हैं, एजेस एक्सट्रूड नहीं आते, तो मैं क्या करूँगा, लाइंस लगाना शुरू करूँगा। ये देखिए मैंने एज टू एज लाइन लगाई है, तो इसने मुझे एक वॉल का फेस बना के दे दिया है। सेम इसी टेक्निक को मैं आगे लेके जाता हूँ। ये देखें, ये मैंने बनाना शुरू कर दिया वॉल को। इस तरीके से आप लाइंस लगाते जाएं तो आपके ये फेस बनते जाएंगे। ये मेरे पास एक डोर है, जहाँ जहाँ आप लगाते जाएंगे आपको वो फेस बना के देता जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, ये विद इन वन क्लिक भी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर फिल वक्त अगर किसी के पास एक्सटेंशंस नहीं है तो वो मैं बता दूंगा। आपने जो यूट्यूब चैनल जहाँ मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ उसकी, उसमें एक वीडियो पड़ी होगी, हाउ टू इंस्टॉल स्केचअप प्लगइन्स। आपने उस वीडियो को फॉलो कर देना है। स्केचअप की प्लगइन्स का आई होप सो कि मैंने वो जो आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की ईमेल में एक फ़ाइल भेजी थी, उसमें स्केचअप की एक्सटेंशंस का डाउनलोडिंग लिंक होगा, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। काइंडली अगर मैंने आपको पहले ही स्केचअप की जो फाइल्स हैं, वो प्लगइन्स हैं, वो नहीं भेजी, तो मुझे दोबारा बता दीजिएगा, आफ्टर द लेक्चर मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा। ये जस्ट मैं सिंपल अभी तक लाइंस लगा रहा हूँ, इसमें कोई अभी तक मैंने कोई जिसे कहते हैं ना रॉकेट साइंस या उस तरह की कोई चीज़ नहीं की। अच्छा जी, ये मैंने वॉल्स को सारी लाइंस लगा ली। उसके लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक सेपरेट ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। वो किस तरह करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने यही कहा था कि आपने जो भी चीज़ करनी है स्केचअप के अंदर, ऑलवेज मेक श्योर टू क्रिएट अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये देखें, ये ये एंट्रेंस के स्टेप्स हैं दो, मैंने इनको दोनों को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक सिलेक्शन कर रहा हूँ कि वो फेस कनेक्टेड विद एजेस वो दोनों के साथ सिलेक्ट हो जाए। मैंने इसको राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप किया, ये एक सेपरेट ग्रुप हो गया। ठीक है, इसको 6 इंचज़ जो है ना एक्सट्रूड कर लिया मैंने, लाइक दिस। ग्रुप से बाहर आया। उसके बाद मैंने क्या करना है, जो आपकी दीवारें हैं ना, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपने, और दीवारों के ऊपर डबल क्लिक करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ फॉर द सिलेक्शन। ये देखिए मैं जस्ट डबल क्लिक से फेसेस को अलग-अलग जो है ना सिलेक्ट करके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ का एक ग्रुप बनाना है। तरीके से मैं इसको करता हूँ, इसको कर लिया, इसको कर लिया। ये देखिए ये मेरी सारी दीवारें सिलेक्ट हो गई हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा, मेक ग्रुप कर लूँगा। ठीक है, अब ये देखें ये मेरी दीवारों का ग्रुप अलहदा हो गया है, और ये मेरी इसका ये अलहदा ग्रुप बना है, और ये मेरा जो पोर्च है इसके जो फ्लोर है उसका एक ग्रुप अलहदा है। ये मैंने रेक्टेंगल लगा के
इसको किया मेक ग्रुप, और इस तरीके से अब ये देखें ये अलहदा ग्रुप बन किया मेरा, ये चीज़ अलहदा हो गई है, ये चीज़ अलहदा हो गई है। आई होप ये सबको समझ आ गई होगी। जस्ट सिंपली मैंने लाइंस लगाई हैं, लाइंस लगाने के बाद उनको सिंपली एक्सट्रूड कर लिया, तो वो सॉरी मेक फेस बनाया और उसके बाद उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो काम हमने किया है दीवारों का कि एक एक लाइन लगा के इसका फेस बनाया है, ये काम हम विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन भी कर सकते हैं एक क्लिक से। वो किस तरह, ये देखें, आपने अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है स्केचअप की मेक फेस, ये आपको क्या नाम है ऊपर नज़र आ रही होगी, ये ऊपर छोटी सी है मेक फेस, इसका ये देखें जो इसका लेजेंड है वो पॉप आउट हुआ है। तो मैं ये देखें सारी जिस चीज़ को मैंने फेस बनाना है उसको सिलेक्ट किया, मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने सारों के मुझे फेसेस वगैरह खुद ही बना के दे दिए, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से मैंने आपको करके दिखा दिया। तो डेफिनेटली मैं जब भी करता हूँ तो मैं मेक फेस से जस्ट जैसे ही फाइल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद मैं जस्ट सिलेक्ट करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ और वो मेरे पास फेस आ जाते हैं। अगेन फेस आ जाएं, आप सिलेक्शन लें जल्दी जल्दी विद इन नो टाइम। जिस तरीके से ये देखें, ये मैं डबल क्लिक से लेता हूँ, सॉरी ये मेरे से कंट्रोल जी हो गया, लाइक दिस। इस तरीके से आप सारी सिलेक्शन लेके दीवारों का एक ग्रुप बना के और उसको उस तरीके से कर सकते हैं। मूविंग ऑन, मैं इस चीज़ को अब ये देखें दीवारों को एक्सट्रूड करना है। अब आपने जब भी सबसे पहले फाइल सेव कर लें फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। जब भी आपने स्केचअप के अंदर काम करना है आपने हमेशा ये कोशिश करनी है, सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि आपके जो घर का ग्राउंड फ्लोर का जो फिनिश फ्लोर लेवल है आपने अपनी दीवारों को पहले वहाँ तक एक्सट्रूड करना है। फॉर एग्जांपल इस घर का लेट से के जी 12 इंच इसका जो फिनिश फ्लोर लेवल है, या 18 इंचज़ फ्रॉम द रोड लेवल, यानी जो हमारा घर का फर्श है वो हमारी रोड से 18 इंच ऊपर है। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ दीवारें आ रही हैं आपने पहले उसको एक्सट्रूड करना है 18 इंचज़, या जितना भी आपके घर का जो वो होगा क्या नाम है फिनिश लेवल। और साथ साथ आपने ये भी चीज़ को जेन में रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो बाउंड्री वाल है वो अगर सेपरेट है, उसका डिज़ाइन सेपरेट है, फॉर एग्जांपल अब ये देखें ये पोर्च है, इसकी ये बाउंड्री वाल अलहदा है, ये अलहदा है, तो मैं क्या करूँगा इसको ये देखें डबल क्लिक करके ग्रुप बनाया है यानी बाउंड्री वाल का, इसको कंट्रोल एक्स किया और बाहर निकाल लिया है जो मेरी दीवार का ग्रुप था, यानी ये चीज़ मैंने वहाँ से सेपरेट कर ली है, यानी ये मेरी बाउंड्री वाल अलहदा बने और ये मेरी जो दीवारें अंदर वाली जो इंटीरियर की दीवारें हैं वो अलहदा बने। सिमिलरली ये भी एक मेरी बाउंड्री वाल के करीब आती है। तो ये देखें मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको मेक ग्रुप किया, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, कट हुआ, ग्रुप से बाहर आया और कंट्रोल वी कर दिया, वो चीज़ जो हमारी ग्रुप के अंदर से अलहदा हो जाएगी और इसको मैं दोबारा यहाँ से मूव करा के इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी अब ये देखें ये मेरी अंदर वाली दीवारें अलहदा हैं, बाउंड्री वाल ये अलहदा है, ये अलहदा है, फर्श अलहदा है, और ये मेरे पास ये जो क्या नाम है स्टेप्स हैं ये अलहदा हैं। अब आप एक्सट्रूड करना शुरू कर दें इनको। सबसे पहले फिनिश फ्लोर लेवल तक जितना एक्सट्रूड होता है आपने उतना करना है, और आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका जो सारा मॉडल हो वो सारे का सारा वाइट हो। वाइट से क्या मुराद है, आपने हमेशा फ्रंट फेस में सारे मॉडल को रखना है, बैक फेस में आपने काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ ना तो ये देखें एक्सट्रूड करते वक्त बाज़ का ये ग्रे आएगा, फॉर एग्जांपल ये तो अभी वाइट आ रहा है, अगर मैं इसको करता हूँ ना तो ये देखें आपने अपना जो फेस है ना वो इस तरीके से नहीं रखना। अगर आपका ये इस तरीके से आ रहा है ग्रे वाला, यानी बैक फेस आपका फ्रंट पे आ रहा है, तो आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, रिवर्स कर लेना है ताकि ये भी वाइट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना सारा मॉडल हमेशा वाइट में रखना है, ये जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये इतना बेसिकली ये मैं इतना क्यों एक्सट्रूड कर रहा हूँ, उसकी क्या वजह है, क्योंकि बाज़ का मैंने ही होते हैं कि मैंने ना सेक्शन बनाने होते हैं। इसके बाद जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है वो क्लाइंट कहता है कि इसका सेक्शन काट के दें, तो स्केचअप के अंदर से हम सेक्शन निकाल लेते हैं ऑटो कैड की फॉर्म में,
तो वो उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने लेवल्स वगैरह स्केचअप की फाइल के अंदर ज़रा ध्यान दिया होगा ना, तो आपको सेक्शन के अंदर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप ऑटोकैड के अंदर वैसे सेक्शन बनाते हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे चाहिए होते हैं एक सेक्शन काटने में। ठीक है, इस तरीके से जिस तरह मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ दीवारों को, पहले फिनिश फ्लोर तक लाना है। ठीक है, इस तरह अगर ग्रे आएगा उसको रिवर्स करके आपने वाइट में कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सिमिलरली इनको भी एक्सट्रूड कर लूंगा मैं लाइक दिस। ये मेरे पास यहाँ ये विंडो है। मॉडल स्टार्ट करने से पहले आपने एक दफ़ा प्लान्स को अच्छे तरीके से समझ लेना है, जो भी हो समझें कि दीवारें कहाँ आ रही हैं, कैसे आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। ठीक है, आज मुझे लग रहा है कि अच्छा ये विंडो है और सिंगल डोर है। ठीक है, इसको एक ही डोर कंसिडर कर लेते हैं। इसको एक्सट्रूड किया लाइक दिस, रिवर्स। आई होप सबको, यानी अभी सिंपली मैंने यानी उसके फेस बनाए हैं, उसके बाद एक्सट्रूड किया है और सारे मॉडल को सबसे पहले प्लिंथ लेवल तक मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। और जो एक्स्ट्रा एजेस हैं, जैसे ये एक एक्स्ट्रा एजेस हैं, उनको मैं साथ साथ रिमूव करता जा रहा हूँ ताकि वो हमारा जो मॉडल है वो लाइट से लाइट रहे, फाइल आपकी हैवी ना हो। अक्सर लोग जब काम कर रहे होते हैं स्केचअप के अंदर तो वो क्या करते हैं, अपने इन एक्स्ट्रा एजेस को या एक्स्ट्रा फेसेस को रिमूव नहीं करते। एट द एंड वो उनकी फाइल हैवी हो जाती है। मेरी जो एक कनाल के घर की फाइल है ना स्केचअप का मॉडल, वो हार्डली, जिसे कहते हैं ना क्लासिकल घर भी हो ना, वो 20 MB से ज़्यादा की नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली अगर आप मॉडर्न घर बना रहे हैं और उसकी स्केचअप की फाइल का साइज मैक्सिमम भी 4 MB या 5 MB से ज़्यादा नहीं होता। अगर आपकी फाइल का साइज उससे ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स आपकी फाइल में एक्स्ट्रा ज्योमेट्री, एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आपने उनको साथ साथ अरेज करना होता है। जैसे मैं कोई भी मेरी आप मॉडल देखेंगे, मैं कहते हैं तो आपसे शेयर कर दूंगा अगर किसी को कोई भी मॉडल चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे वो स्केचअप के मॉडल्स देखेंगे तो मेरी ये इस तरह की आपको लाइंस बहुत कम नज़र आती हैं, बिल्कुल प्लेन साफ सुथरा। ठीक है, वो उस तरह का मॉडल होता है। तो कोशिश करनी है कि आपने भी उस तरीके से करना है। उसके अलावा अब ये देखें, मैंने सारी दीवारों को प्लिंथ तक ले आए हूँ। अब इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं फर्दर। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे घर की क्लियर हाइट है 10 फुट। ठीक है, 10 फीट इसको एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये दीवार थी, उसको जस्ट मैं आके रेफर करता जा रहा हूँ कि यहाँ यहाँ तक एक्सट्रूड कर दे। देखिए कितना सिंपल है, जस्ट आपने फेस बनाया है और विद इन नो टाइम ये देखिए आपकी दीवारें एक्सट्रूड हो गई हैं। यही काम अगर आप ऑटोकैड के अंदर कर रहे होंगे तो वहाँ तो जिसे कहते हैं ना एक किस्म की मुद्दतें लग जाती हैं। ये थी, इस तरीके से थी। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई है कि मैंने क्या किया है। फेसिस बनाए हैं, पहले जो दीवारों को प्लिंथ लेवल तक ले गए हैं, ग्राउंड फ्लोर की जो प्लिंथ कह रहे हैं आप, फिनिश फ्लोर लेवल है वहाँ तक एक्सट्रूड किया। उसके बाद आपके घर की जितनी क्लियर हाइट है मैंने उसको वहाँ तक एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद अब मैंने विंडोज़ की ओपनिंग्स और दरवाज़ों के लिंटल्स डालने हैं। अब वो किस तरीके से करने हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। उसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल ग्रुप को ओपन किया, मेरे पास ये डोर है। आपने क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं। नंबर वन, आपने इस एज को सिलेक्ट करना है जो नीचे है, मूव कमांड एक्टिव करें, कंट्रोल प्रेस करें, यानी कॉपी की कमांड। आप इसको ऊपर की तरफ जो भी आपके डोर की हाइट है वहां तक इसको कॉपी करें। उसने कॉपी करेंगे तो ये देखें इस एज ने क्या किया है, इसको और इसको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये देखें सिंपली प्रेस पुल से करके ये देखें डोर की ओपनिंग बना ली है। सिमिलरली ये विंडो थी मेरे पास, इसके इस एज को कॉपी किया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ एक्सट्रूड कर लिया। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कहते हैं कि नहीं मैंने इस तरीके से नहीं करना, आप क्या करें, ये देखें नीचे डबल क्लिक करके इसके ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको करें, सेम उसी तरह ऊपर कॉपी करके, या पूरा फेस और एज कॉपी करने हैं, उसके बाद इसको एक्सट्रूड कर लें इस तरीके से। तो इस तरीके से भी ये ओपनिंग बना के दे देगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से करने से क्या होता है, आपके पास जो एक्स्ट्रा लाइंस आ जाती हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये देखें जस्ट एक एज को कॉपी किया, फेस को डिवाइड किया, प्रेस पुल से उसको पुल कर लिया। ये इस तरीके से जो है ना आप अपनी जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।
अगर आपको बेसिक कमांड्स के ऊपर कमांड है कि कमांड लगती किस तरह है, स्केचअप का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि फेस किस तरह बनते हैं, ठीक है, फेसेस को मूव किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये आप यानी विद इन नो टाइम आप ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लेती हैं। अगर कोई एक नाल का फॉर एग्जांपल कोई अगर मुझे एक नाल का प्रोजेक्ट देता है, उसकी ऑटोकैड प्लान्स फाइनल हुए हों और एलिवेशंस भी फाइनल हुई हों, यानी फ्रंट एलिवेशन मैंने जस्ट उसको ड्राफ्ट करके उसका 3D मॉडल क्रिएट करना है, तो हार्डली मैं 1 घंटे में अंदर वो मॉडल बना लेता हूँ सारा, ठीक है, इन्हीं की मदद से कि जल्दी जल्दी स्केचअप के ऊपर एक्सट्रूड किया, उसको जल्दी जल्दी यानी हार्डली 1 घंटे में आप, अगर आपको थोड़ी सी स्पीड है तो आप 1 घंटे के अंदर एक घर का 3D मॉडल एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये देखें जिस तरीके से ये मैं अगेन एज को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करते वक्त मैंने डिस्टेंस ऐड नहीं किया, मैंने उसका रेफरेंस दे दिया कि भाई मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ये देखें मैंने प्रेस पुल करके ये दरवाज़ा, सिमिलरली ये मेरे पास यहाँ पाउडर रूम था, पाउडर रूम का दरवाज़ा जो है उसको मैंने यहाँ तक एक्सट्रूड किया, ये मैंने यहाँ तक ऐसे इसको एक्सट्रूड किया, ये चीज़ है, और उसके बाद इसको मैंने यहाँ तक एक्सट्रूड करके, और ये चीज़, ये देखें ये दरवाजे बन गए, ये मेरी ओपनिंग्स बन गई हैं। सिमिलरली मेरे पास ये जो है क्या नाम है बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल को लेट्स से मैं 7 फुट हाइट तक एक्सट्रूड कर लेता हूँ लाइक दिस। ये मेरे पास पोर्च है, पोर्च का अलहदा ग्रुप बना हुआ है, लेट्स सपोज इसका 6 इंच ये फर्श से ऊंचा है, और इसको वो कर लिया, और उसके बाद इसको इन स्टेप्स को यहाँ तक ऐसे एक्सट्रूड करके रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये एजेस फालतू थे, इसको मैंने रेज कर दिया, मेरे पास ये बाउंड, मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, सिमिलरली यहाँ तक एक्सट्रूड किया, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद ये अब इनके सिल जो हैं लेट्स सपोज 24-24 इंच हैं, ये मैंने 24 इंच इसको अगेन एक्सट्रूड कर लिया है लाइक दिस, अगेन इसको भी एक्सट्रूड कर लिया एक्स्ट्रा, और एजिस को रेज किया, फेस को रिवर्स कर दिया, यानी बेसिक कमांड्स में यूज़ कर करके जो है ना आपके ये सारी मॉडलिंग। ये देखें अगेन एज को कॉपी किया मैंने, यहाँ तक रेफरेंस दिया, एक्सट्रूड कर दिया लाइक दिस। अब इन तीनों एजेस को कॉपी किया, लेट्स से इनकी भी जो हाइट है वो पीछे वाली विंडोज़ के अकॉर्डिंग है, ये देखें ये किया, और इसको मैंने यहाँ तक एक्सट्रूड कर दिया। देखिए कितना सिंपल है, आपने जस्ट करना है, और विद इन नो टाइम आप इस तरीके से ये देखें दीवारों की ओपनिंग्स जो आपकी फ्रंट में आ रही हैं आपने वो एक्सट्रूड कर ली है। यहाँ तक कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो वो पूछ लें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अली भाई यहाँ तक हो गया, काइंडली आप मुझे बता दें। हसीब आपको कोई मसला हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो कि मैंने कैसे की है? अभी तक आमना आपको आगे अगर कोई मसला है तो काइंडली पूछ लें। अभी तक जितना किया कि कोई चीज़ अगर आपको लगा हो कि फलानी चीज़ कैसे की है हमने, नहीं ठीक है, अभी तक समझ आ रही है। ठीक हो गया। चलें फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। अब ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, अब हमने इसकी सबसे पहले इसके ऊपर छत डालनी है, हम छत डाल लेते हैं। मैंने क्या किया, इस एज पे क्लिक किया, जस्ट सिंपल रेक्टेंगल कमांड को यूज़ किया, ये देखिए मैं ग्रुप करके, साथ ही उसको 12 इंच 6 इंच स्लैब की थिकनेस, और जो 6 इंच आपके ऊपर फ्लोर की फिनिशेस आती हैं मैंने उतना एक्सट्रूड कर लिया इसको लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने सिंपल रेक्टेंगल लगाया, उसको एक्सट्रूड किया और छत डल किए। उसके बाद अगेन ये फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, फर्स्ट फ्लोर में जो हमने चीज़ें की हैं अगेन मैं वही करूँगा, लेकिन मैं इस दफ़ा थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ ताकि जो है ना हम अपने मॉडल को जल्दी फिनिश कर सकें।
ये मैं अभी जस्ट फिक्सचर्स और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं रिमूव कर रहा हूँ विंडोज़ को, यानी जो सेंटर लाइंस हैं उनको डिलीट करके। इनको भी क्या नाम है, मैं कर लेता हूँ अरेज। ये मेरी किचन की विंडो है। किचन की विंडो का सिल आप होपफुली सबको पता होगा, ये थोड़ी सी जो है ना क्या नाम है, हाइट इसकी ज़्यादा होती है। ये देखें, मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, मेक फेस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एक को रिवर्स करके आप उसके ऊपर करके ओरिएंट फेस करेंगे तो वो सारे फेसेस को उस हिसाब से रिवर्स कर देता है। आपको एक एक मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मेरे पास ये सारे बैक रिवर्स फेस थे, मैंने क्या किया, किसी एक को रिवर्स किया, वो वाइट हुआ, मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक करके दोबारा ओरिएंट फेस किया ना, तो उसने देखें सारों को साइमल्टेनियसली एक साथ ही जो है ना उसने वो रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सारे फेसेस को रिवर्स कर सकते हैं। मैं उसी तरह जो है ना अपनी जो दीवारें हैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है, इस तरह ये मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा है। अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन लेनी हो तो आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, या कंट्रोल को भी आप प्रेस कर सकते हैं। मेरे मुताबिक ये देखें, ये सारी दीवारें सिलेक्ट हुई, मैं ग्रुप किया, अगेन उसको उसी तरह से 10 फुट क्लियर हाइट है, एक्सट्रूड करना शुरू कर दिया। आप इनको इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सटेंशंस जो है थी ना कि सारे फेसेस को एक दफ़ा सेलेक्ट करके इकट्ठे ये नहीं कर दें, वो अब जो है ना पहले तो फ्री थी बट अब वो एक्सटेंशन उन्होंने पेड कर दी है। तो वो अब आपको ये इसी तरीके से जिस तरह हमें भी अब मैनुअल ही करना पड़ता है। ये देखें, डबल क्लिक वाली वही कमांड के आपने एक दफ़ा उसको डिस्टेंस दे दिया है, उसके बाद आप डबल क्लिक करें वो एक्सट्रूड कर देता है, ठीक है। ये बेसिक जो है ना हो गई है एक्सट्रूड। उसके बाद आप इसको मूव करें, बिल्कुल जहाँ दीवार के ऊपर जो आपकी दीवार आ रही है वहाँ जाके इसको इस तरीके से प्लेस कर दें, ठीक है। ये देखें, हमने इसके ऊपर ये प्लेस कर दिया है। उसके बाद अगेन विंडो का कुछ ना कोई सिल लेवल होगा, लेट्स सपोज 6 इंच है तो उसको 6 इंच एक्सट्रूड किया विंडो के सिल को, और उसके बाद लेट्स से विंडो की हाइट 6 फुट 6 इंच है तो इस तरह एक्सट्रूड कर लिया। और जिस तरह पहले मैंने एज को कॉपी करके विंडोज़ की ओपनिंग्स बनाई हैं, सेम उसी प्रिंसिपल को मैं फॉलो करके अपनी जो है ना वो ओपनिंग्स जो है ना वो क्रिएट कर लूँगा लाइक दिस। यहाँ तक एक्सट्रूड किया और उसके बाद इसको ये मैंने अरेज कर दिया। बोर तो नहीं हो रहे? ये अगर कोई बोर हो रहा है तो बता दे, टॉपिक चेंज कर लेते हैं। ये किचन की विंडो है और इसको भी अगेन 42 इंचज़ मैंने एक्सट्रूड किया और ऊपर उसका लिंटर सेम कर दिया। लेट्स से इनका भी जो लिंटर है वो 6 इंच है, एक्सट्रूड किया, एक्स्ट्रा एजेस को रिमूव किया, एज को पकड़ा, जी डायरेक्शन में कॉपी बनाई और उसकी जो ओपनिंग है मैंने उसको क्लोज कर दिया लाइक दिस, ठीक है। और ये चीज़ है, विंडोज़ के सिल मैंने डिफ़ाइन किए, रेफरेंस दे दिया कि भाई यहाँ तक इसका सिल रख दो। एक्स्ट्रा लाइंस हैं मैंने उनको रिमूव कर दिया है, ठीक है। और ये जो है इन एजेस को पकड़ा दोबारा, ये देखें सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके इकट्ठी कॉपी कर ली। उसके बाद इनको उसी तरीके से पुल किया है और जो है ना इस तरीके से आप इनको एक्सट्रूड करके अपनी ओपनिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस।
ठीक है, ये मेरी एक्सटीरियर का ये जो एक बेसिक सा मॉडल है कि आपकी विंडोज़ कहाँ आ रही हैं, वो सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। अब ये देखिए ये छत जो है ना यहाँ से बाहर निकल रही है, तो मैंने क्या किया, अगेन उतने हिस्से को तोड़ना है, मैंने एज को पकड़ा, यहाँ तक कॉपी किया इसको एक्सिस लॉक करके, इसको एक्सट्रूड कर लिया, तो ये देखिए इसने छत का शेड बना दिया। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। उसके बाद ये जो छत है इसको दोबारा ऊपर कॉपी कर दिया, ठीक है, और यहाँ तक ऐसे, ये देखें ये आपका जो बेसिक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो बेसिक 3D मॉडल था दीवारों का, वो हमारा हो गया। अब इसके बाद जो अगला काम होता है कि आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है या कुछ भी होता है, ठीक है। आज आपको उसी से रिलेटेड एक दो कमांड्स बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो कैसे बनते हैं या क्या चीज़ होती है। इसको भी यहाँ तक ले आते हैं, लेट्स से यहाँ तक आ गया ये चीज़। अब ये देखें मैंने क्या किया है, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाया है, ग्रुप बना लिया, उसको एक्सट्रूड किया इस तरीके से, ठीक है। इसको और इसको सेलेक्ट किया, फिलेट फिलेट कमांड या ऑफसेट कमांड 30 इंचेस मैंने फिलेट दिया है इसको लाइक दिस, ठीक है। और इसका ये जो ये वाला फेस था इसको मैंने बैकवर्ड जितनी उसकी थिकनेस है वो किया है, तो ये देखिए उसने ये एक एलिमेंट मुझे बना के दे दिया है, ठीक है। अब ये देखें आपने अक्सर वो आजकल देखे होंगे फेसबुक पे जो टेपर्ड एलिमेंट चल रहे हैं, ठीक है, अक्सर वो मैं खुद यूज़ करता हूँ टेपर्ड चीज़ें या उस तरह की एलिवेशंस में। तो ये देखें वो अगर आपने टेपर्ड कोई भी चीज़ बनानी है तो ये देखें आप क्या करें, उसकी प्रोफाइल बनाएं, आप किसी एक एज को सिलेक्ट करें और आप उसको इस तरह बैकवर्ड मूव्स कर देंगे, तो ये देखें उसने ये टेपर्ड एलिमेंट बना दिया आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ आई है कि मैंने किस तरह किया। मैंने क्या किया, सिंपल एक बेसिक शेप बनाई है इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या किया है, जो जो टेप चीज़ टेपर्ड करनी मैंने वो एज सेलेक्ट करके मैंने बाहर की तरफ करेंगे तो इस तरीके से टेपर्ड बना देगा, या आप इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये देखें इसने इस तरीके से टेपर्ड एलिमेंट इसको बना आपको बना। मूव की कमांड लगानी है इसके ऊपर, एज जी के जी, ऊपर। ये देखें ये एज को पकड़ा मैंने दोनों को, ठीक है, मूव कमांड प्रेस की और जस्ट अंदर की तरफ मूव कर दिया लाइक दिस, तो ये आपने उसको ये चीज़ बना दी इस तरह। अब ये देखें ये कमांड है ना, अगर मैंने इसको छोटा बड़ा करना है ना, तो ये सिलेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलेक्शन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़ को एडिट करना है तो वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ को सिलेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये एलिमेंट बड़ा लग रहा है, मैंने इस एलिमेंट को इस शेड के ऊपर नहीं लाना है, मैंने इस कॉलम की या इस एज तक ख़त्म करना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं देखें मैं इसको ओपन किया, मैंने राइट क्लिक से सिर्फ ये वाले एजेस और ये चीज़ सेलेक्ट की है, ठीक है। अब ये देखें सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये देखें वो चीज़ को छोटा करता जाए, ठीक है। इस तरह अगर मैंने इसको ये छोटा करना है तो मैं राइट क्लिक सेलेक्ट करके सिर्फ उनको एज को सिलेक्ट किया और इसको ये देखें ऐसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आमना आपने पूछा था कि वो मिरर कमांड कैसे यूज़ होती है स्केच में। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक चीज़ बनाई है, ये एक एलिमेंट है मेरा, मैंने इसको एग्जैक्ट मिरर करना है, ठीक है, तो उसके लिए मिरर कमांड है वो ये है, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सटेंशंस के अंदर दे दूंगा। आपने क्या करना होता है, आपने उसको एक एक्सिस बताना होता है कि आपने किस एक्सिस के अलोंग उसको मिरर करना चाह रहे हैं। फॉर मैंने इसको इस तरह और फिर ऊपर की तरफ ला के मैंने इसमें मिरर करना है, तो ये देखें वो आपसे मिरर कर देगा। पूछेगा रेज रीजनल सिलेक्शन, अगर आप तो रेज करना चाह रहे हैं यस करेंगे तो देखें पहली वाली सिलेक्शन को रेज कर देगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने अरेज नहीं करनी, मुझे पहली वाली सिलेक्शन भी चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से करके तो ये आप एलिमेंट बना सकते हैं लाइक दिस। इसको एक्सप्लोड करके मैं ग्रुप कर लें तो ये एक ही एलिमेंट इस तरीके से बन जाएगा। ये चीज़ समझ आई है कि अगर दूसरी डायरेक्शन में करना हो तो ये जो आपने भी एक सीधी लाइन करके ऊपर की है, तो वो हम कैसे करेंगे? दूसरी डायरेक्शन मींस ऑपोजिट, तो वो आपने फॉर एग्जांपल पीछे की तरफ करना है तो इस तरीके से आप एक्सिस को उस तरीके से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर आपने अप्स एंड डाउन्स करना है, ठीक है, तो आप उसका जो रेफरेंस ड्रा करेंगे इस तरीके से लेकर और फिर इस तरीके से, तो ये देखें उसने
नीचे की तरफ उसको कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। दूसरी की चीज़ क्या है, मिरर एक तो ये कमांड से कर सकते हैं, दूसरी चीज़ जो है वो स्केल कमांड है। स्केल कमांड से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया, आप स्केल एस प्रेस करें, आपके पास स्केल कमांड्स की ये ग्रिप्स आ जाएंगी। ठीक है, आपके पास ये जो सेंटर वाले हैं ना, ये जो सेंटर में है, आप सेंटर वाले दोनों को ग्रिप लेके इसको पकड़ें, एक ग्रिप को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, लाइक दिस, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। जैसे ही -1 आएगा, ये देखें एग्जैक्ट उसका मिरर हो गया। ठीक है, आप स्केल कमांड से भी मिरर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस चीज़ को दोबारा मिरर करना है तो मैं ये सेंटर वाली ग्रिप्स हैं, इसको पकड़ूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा, दूसरी तरफ ला के -1 के ऊपर लेके आऊँगा, तो ये देखें इसने मिरर कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर मुझे उस तरीके से चाहिए तो ये देखें, -1 किया है मैंने, इसको पकड़ा, मूव किया, और इसको पकड़ के एक्सप्लोड करके, ये अगर मुझे एक एंटिटी चाहिए तो मैं इस तरीके से बना लिया। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अपने स्केचअप के अंदर जो है ना टेपर्ड एलिमेंट हैं वो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको जो मॉडल दूंगा, ये मैंने बताया इस तरीके से है कि जो आपको मॉडल देना है मैंने उसमें टेपर्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो अब है ना वो आप जो मॉडल के अंदर टेपर्ड एलिमेंट है उसको बना लेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, अब मज़ीद आप इसके ऊपर जो भी चीज़ ऐड करना चाहें, लेट्स से देखें विंडोज़ हैं, अब विंडोज़ लगाने के 2 तरीके हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, विंडोज़ इधर ही लगा लेता हूँ स्केचअप के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है, वो आप भी थोड़ी सी करेंगे तो आपको भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगल लगाया, उसका ग्रुप बनाया, ऑफसेट दिया 2 इंच, ऑफसेट लिया 1.5 इंच। ठीक है, 2 ऑफसेट लिए फिलेट कमांड से, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाई, सेंटर वाले एज को पकड़ा और इसको 1.5 मूव किया, और इस तरीके से ये देखें विंडो की एक बेसिक सी प्रोफाइल मैंने ये बना ली है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो विंडो की ये जो फ्रेम है इसको पकड़ा, अलहदा ग्रुप बना दिया, ये जो ग्लास है इसको अलहदा ग्रुप बना दिया, इसको पकड़ा फ्रेम को, इसको एक्सट्रूड कर लिया, फॉर एग्जांपल 2 इंच, ये 1.5 1। ठीक है, इस तरीके से ये देखें विंडो का जो बेसिक फ्रेम है, एक्स्ट्रा एजेस अगेन आपने उनको रेज करना है, साथ साथ ग्लास को ओपन किया, एक्सट्रूड कर लें 0.5 या जितना भी करना है आपने, और इसको ये देखें मैंने इस तरीके से आपके सामने ये विंडो इधर बन गई है। ठीक है, 1 मिनट नहीं लगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप वेयर हाउस में जाएं, वहाँ से विंडो डाउनलोड करें, और ठीक है वो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3D वेयर हाउस, आप गूगल पे जाएंगे, आप वहाँ जाके लिखेंगे 3D वेयर हाउस, आपके सामने ये खुल जाएगा। ये साइट है, आपके पास कोई चीज़ आपने डाउनलोड करनी है या कोई भी चीज़ आपको चाहिए, देन आप जस्ट यहाँ टाइप करें, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखें विंडो। ठीक है, तो आपके पास ये वैरायटी विंडोज़ की काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। लेट्स से ये वाली विंडो लगानी है हमने, आप जस्ट क्लिक करें, आपके पास स्केचअप का कौन सा वर्जन है आप उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आपके पास विंडो आ गई, इसको पकड़ें, स्केचअप के अंदर ड्रैग कर लें लाइक दिस, तो ये देखें मेरे पास विंडो आ गई है। आप इसको रोटेट करें ऊपर की तरफ ऐसे, और इसको यहाँ से पकड़ें, यहाँ जाके प्लेस कर दें। पहली वाली विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको पकड़ के ठीक है, ये देखें इस तरीके से आप जो है ना स्केल कर सकते हैं। ये हो नहीं रही, ये डायनेमिक ब्लॉक है, कोई और देख लेते हैं। डायनेमिक ब्लॉक्स के ऊपर एक अलहदा से टॉपिक है, वो एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा, तो वो हम जब एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग जो हमारे लास्ट 2 क्लासेस होंगी वो हम उसमें कन्वर्ट कर जो कवर कर लेंगे। फिलहाल कोई भी मीन्स आप वेयर हाउस पे देखिए बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, आप उधर अपनी मर्ज़ी से जो आपको विंडो चाहिए वो लगा के आप अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, 3D ये जो मॉडल्स हैं। कोई फिक्सचर ऐसे प्लेस करते हैं तो इसको जब हम स्केल करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली स्केल होगा, लाइक जो इसकी एक्चुअल डायमेंशंस होती हैं ये विंडो की 1 इंच 2 इंच।
मैं आपको बता, ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये विंडो है ना, आप स्केलिंग के भी डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने करना होता, अगर आपने रियलिस्टिक मॉडल बनाना है, अब ये फॉर एग्जांपल ये विंडो है, इसका ये फ्रेम है। अब ये देखें, मैं अगर इसको स्केल करता हूँ ना, तो ये देखें, ये एक साइड पे उसकी पैमाइश जो है ना, ये देखें, इस साइड से थोड़ा ज़्यादा वाइड हो गया है, इस साइड से थोड़ा कम वाइड है। यानी फ्रेम ऊपर जाके चेंज हो गया, नीचे जाके चेंज हो गया। ठीक है, अगर स्केल करते हैं। अगर आपने स्केल नहीं करना तो उसका तरीका होता है कि आप ग्रुप को करें, उसकी क्रॉस सिलेक्शन लें। फॉर एग्जांपल के ये देखें, जैसे ये विंडो, मैंने इसकी क्रॉस सिलेक्शन ली है, मैं इसको मूव करा रहा हूँ इस तरीके से। ऊपर जाएं, ऊपर की तरफ सिर्फ ऊपर वाली चीज़ों को सिलेक्ट करें क्रॉस सिलेक्शन से, और इसको ऊपर मूव करवाएंगे तो ये देखें, अब ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट विंडो बन गई है। आपके पास जो एजेस हैं वो सारे प्रोफाइल्स हैं ऊपर नीचे चेंज हो गई हैं। तो दो तरीके हैं, अगर कई विंडोज़ होती हैं ऐसी कि जिनको आप स्केल करें तो उनकी प्रोफाइल इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर आपको लगे कि आपने विंडो को स्केल किया है तो आपकी प्रोफाइल ख़राब हो गई है, तो जिस तरीके से ये देखें, जैसे मैं क्रॉस सिलेक्शन ले रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको क्रॉस सिलेक्शन से जो है ना, आप इस तरीके से इसको छोटा बड़ा विद द हेल्प ऑफ मूव कमांड वो कर सकते हैं। इसको हाफ किया, ये मैंने इसकी आधी और कॉपी कर दी, तो ये देखिए इस तरीके से ये विंडो आ गई आपके पास। ठीक है, और यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, साथ साथ पूछ लें, अगर कोई कमांड नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपका है क्लियर कर लें। और उसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के ऊपर जो है, आप अक्सर लेटरिंग की होती है, वो शायद मैंने पहले भी बताया हो, कि फॉर एग्जांपल इस घर का नंबर लेट्स वो ऑफ 4550 है फॉर एग्जांपल, जैसे वो घरों के नंबर होते हैं। आपने क्या करना है, ये 3D टेक्स्ट की कमांड है, इसको क्लिक करना है, आपने उसको लिखना है, यहाँ से अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है जो भी है, यहाँ ला के प्लेस कर देना आपने, लाइक दिस, जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ। यहाँ ला के प्लेस कर देंगे तो वो प्लेस कर देगा। जैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे, आपने इसको एक्सप्लोड करना है, और उसके बाद उसी टाइम इसका ग्रुप बना लेना है। ठीक है, ये लाजमी करना है, अदरवाइज ये आपको मूविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, मूव नहीं होता ये। आप इसको अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से यानी इसको कर सकते हैं, लाइक दिस। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि ये चीज़ किस तरीके से लगाना है? यहाँ तक अगर मोल्डिंग में अगर किसी को कोई मसला है तो वो बता दें, अदरवाइज मैं आगे स्केचअप चलता हूँ। में एलिमेंट्स को यूनियन कर सकते हैं, लाइक कि अगर उनको सेपरेट किसी को ग्रुप किया हुआ है तो सेपरेट सेपरेट किया हुआ दो एलिमेंट्स को हम यूनियन कर दें तो वो एक बन जाए। वो आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रही हैं ये लैदा है ये लैदा है, ऐसे ही है ना, जी। अगर इन दोनों को अटैच करना है तो हो जाती हैं। ये आप देखें, ये जो है ना, ये वाली चीज़ सॉलिड टूल्स हैं, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें, आउटर शेल, या मैं बेसिकली इनको यूज़ नहीं करता बाज़ का। ये जो सॉलिड टूल्स हैं ना, ये बेसिकली ये रैम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं अक्सर अगर कंबाइन करना हो तो मैं जस्ट सिंपली दोनों को सिलेक्ट किया, एक्सप्लोड किया, मेक ग्रुप कर दिया, सिंपल। ठीक है, ये देखें ये कि एलिमेंट हो गए। इसकी मदद से भी कर सकते हैं, सॉलिड टूल की मदद से, लेकिन ये आपकी अगर ये जो है ना, ये आपकी अगर आपकी रैम कम है, क्योंकि ये रैम के ऊपर ये टूल्स वर्क करते हैं, तो देर माइट भी चांस कि आपकी फ़ाइल को बंद कर दें, करप्ट कर दें या उस तरीके। तो इस वजह से मैं इनको अवॉइड ही करता हूँ, सॉलिड टूल्स को। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आई? इसके अलावा और कोई कमांड अगर मेरे जहन में आती है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। कॉर्नर्स लगानी मैंने बता दी थी आपको, कि फॉलो मी टूल्स जो हैं, आप उसको यूज़ करके अपनी कॉर्निसेस वगैरह वो बना सकते हैं। कर्व विंडो का बता दिया था कि उसके ऊपर आर्च वगैरह बनानी हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और अभी जो बेसिक मॉडलिंग स्टार्ट किस तरह करनी है वो मैंने आपको आज बता दिया है। जो जितने भी डिजाइन एलिमेंट्स एक्सटीरियर में वो सारे हम अपने वेयर हाउस से लेंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं इक्का दुक्का कभी कभी एक्सटीरियर फॉर एग्जांपल अगर कर रहा होता हूँ ना, किसी भी घर का,
तो वो आपने खुद डिज़ाइन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक और स्केचअप नहीं, की जैसे फाइल आजकल वो जो घरों में टिल्टेड टाइल टाइप की जो रूफ्स उनकी बनी होती है। रूफ, वो जो, अच्छा वो चीज़ ये देखें, ये स्केचअप के ऊपर प्लगइन है 1001 बिट टूल। ठीक है, आपने इसकी पैरामीटर डिफाइन करें, जस्ट एक क्लिक करें तो ये देखें इसने आपको छत बना के दे दी है। इसके ऊपर आएंगे हम, ये हमने करना है इसके ऊपर, ये मैं पूरी आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। यही कह रहे थे ना आप? जी। हाँ, तो ये हो जाएंगी प्लगइन से। नहीं, एक मैं साथ ये होता है कि कुछ टाइल्स भी, जैसे ये बिल्कुल जिसी शेप में ना, जी जी, मुझे एक नेम नहीं याद आ रहा, टाइल्स जो लगी होती है अक्सर, मतलब अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। प्रेल जिसे कहते हैं हम। हाँ, शेल्स खप- सी जो लगी होती है। हाँ, वो खपरेट टाइल्स होती हैं, वो उसके लिए प्लगइन है, वो मैक्स की प्लगइन है। वो बिल्कुल रियलिस्टिक टाइल्स बनती हैं। शायद मेरे पास इधर प्रोजेक्ट हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब वो मटेरियल में आता है, वो मॉडलिंग में नहीं आता। हाँ, वो आपने जस्ट प्रोफाइल बना देनी है उसकी। उसके बाद उस चीज़ को हम क्या नाम है मैक्स के अंदर वो टाइल्स वगैरह या मटेरियल में कर लेंगे, या टाइल्स की एक अपनी प्लगइन है हम उसमें कवर कर लेंगे। हम्म। इसके अलावा अगर कोई मॉडलिंग से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी हो कि फलां चीज़ कैसे बनेगी, तो वो मैं बता देता हूँ कि कोई अगर कोई शेयर करना चाहे अपनी स्क्रीन पे मुझे दिखा के बताना चाहे कि ये चीज़ कैसे बनेगी, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ दूसरा क्या नाम है, दूसरा क्या कर सकते हैं, और मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई रेफरेंस पिक्चर्स पड़ी हों। इंटीरियर का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज खोली है, ठीक है, अब ये जो इमेज में ये जो टेबल है, ये आप खुद भी बना सकते हैं, या आप इसको वेयर हाउस से भी इससे मिलता जुलता बना सकते हैं। ये प्लाज्मा वॉल अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं, ताकि एक जो है ना रेफरेंस एज आपको समझ, यानी फॉर एग्जांपल ये मैं करता हूँ, ये दीवार है, इसके ऊपर एक ये प्लाज्मा वॉल बनानी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो मैं अगर पर्सनली बनाना चाहूँगा तो वो मैं किस तरीके से बनाऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, लेट्स सपोज ये रूम की जो है ना, ये है इस तरीके से, ये रूम इंटीरियर की ये जो दीवार है इसके ऊपर हमने सेम ये जो है ना ये प्लाज्मा वॉल बनानी है। ठीक है, तो मैं देखें क्या करूँगा, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लें किसी भी, यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सिंपल रेक्टेंगल बनाया, मैं ग्रुप किया, और इसको 12 इंच, कितनी भी डिमेंशन है, तकरीबन 18 इंच के करीब है, 6 इंच और कर लेता हूँ, ये कर लिया। इसको मैंने 6 इंच ऊपर मूव करा दिया लाइक दिस, 3 इंच कम कर दिया, 15 इंच उसकी वो टॉप मुझे लग रही है। सेम उसके बाद सेम इसी रेक्टेंगल को पकड़ा, कॉपी किया, ठीक है, इसकी एक एज को किया 1.5, और इसको बैक की तरफ पुल करके जो आपके पास ये जो नीचे वाला ये हिस्सा है, इसका ये जो टॉप है, ये जो ग्लॉस हो रहा है, इसको बना लिया, इसको 1 इंच बाहर निकाल लिया, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इसके बाद ये देखें, ये ग्रूव वाले जो पल्ले लगे हुए हैं बॉक्सेस, ये बना लेते हैं। इसके लिए मल्टीपल डिवाइड जो आपकी कमांड है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, मैं अगर ये पल्ले बनाने हो तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, ये देखें, मैंने इधर रेक्टेंगल बनाया, इसको कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, इसको एक्सट्रूड किया, कंपोनेंट को 0.5 लेट से एक्सट्रूड किया मैंने। अब इसको पकड़ूंगा, फाइनल इसकी लोकेशन करूंगा लाइक दिस, और इसको डिवाइड कर लिया 5 पे, 10 पे करता हूँ, देखें 11, 12 पे डिवाइड किया 13, 14, तो ये देखें मेरे पास वो पल्ले बन गए हैं सेम। ठीक है, कमांड्स वही हैं, यूज़ करने का ज़रा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये मेरे पास ये बन गई है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल एक रफ सा रेक्टेंगल बनाया,
उसको एक्सट्रूड कर लिया फॉर एग्जांपल 3 इंच, और उसको पकड़ के मैंने ऊपर से नीचे यहाँ तक ले आया लाइक दिस, और इन दोनों को पकड़ा और इसको ऐसे ले आया, सॉरी इस सारे को ऐसे क्रॉस सिलेक्शन से एक दफ़ा पकड़ लिया और इसको मैं एक्सिस लॉक करके विद द हेल्प ऑफ एरो कीज ये मैं ले आया हूँ। इसको भी मैं एक्सप्लोर करके, क्योंकि आइडेंटिकल चीज़ें हैं, मैं इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। ये कंपोनेंट में कन्वर्ट हुआ है, इसकी यहाँ कॉपी बना ली, ठीक है। उसके बाद ये मेरी ब्लैक वाला जो पार्ट है ये बन गया है। उसके बाद ये वुडन है, वुडन वाला बना लेते हैं। इसी को कॉपी किया, एक्सप्लोड किया, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले गई, यानी 2 इंच, एक जस्ट वुडन की जो लेयर है वो दिखानी है, ये ले। और इसके बाद दोबारा इसको कंपोनेंट बना दिया, क्योंकि इस तरह भी ये सेम है लाइक दिस, हो गया। उसके बाद अगेन इसी को कॉपी कर लिया, एक्सप्लोड किया, इसको बना लिया ग्रुप, और इसको एक्सट्रूड कर लिया यहाँ तक प्रेस पुल से। ये हमारी वुडन भी होगी है ब्लैक। अब लूअर्स रह गए हैं। अगेन लूअर्स किस कमांड से बनेंगे, वो हम मल्टीपल डिवाइड कमांड है उसकी हेल्प से बनाएंगे। इसको एक्सट्रूड किया थोड़ा सा लाइक दिस, ये देखें। इसको मैंने एक्सिस लॉक करके शिफ्ट प्रेस करके रखा था, नीचे मूव करा लिया, पकड़ा, एंड टू एंड कॉपी किया, डिवाइडेड बाय 50 या डिवाइडेड बाय 52, तो ये देखें ये लूअर्स बन गए। ठीक है, तो ये देखें कोई बेसिक अगर आपको कमांड्स के लिए ना स्केचअप की कि मैंने मूव किस तरह करना है, रोटेट किस तरह करना है, ठीक है, चीज़ों को एडजस्ट किस तरह करना है, मल्टीपल डिवाइड किस तरह करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी जो है ना ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मेरे मुताबिक बड़े इजी तरीके से आप बना सकते हैं। लेट्स से ये ब्लैक था, ये मेरे पास वुडन था, लेट्स से ये वाली वुड लगा देते हैं। ये वैसे ही आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, स्केचअप में मटेरियल्स का कोई रोल नहीं है। आपने जस्ट जो भी चीज़ बनानी है उसको एक सेपरेट ग्रुप में रखना है, ठीक है, जैसे मैं रखता हूँ। आपकी जो है ना आसानी के लिए मैं जस्ट तो ये इस तरीके से जो है ना ये चीज़ समझ आई है। इस तरह आपने कोई भी चीज़ बनानी हो, अगर आपको कोई ज़हन में है तो वो मुझे बता दें, मैं आपको मॉडल करके दिखा देता हूँ। और अदरवाइज जो है ना आई होप सो मॉडलिंग अब जो है ना आप इजीली कर लेंगे। आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होती तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपके पास पूरा वीक है, कोई मसला मसाइल आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उधर भी बता दूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि ये बेसिक मॉडल किस तरह बनाया है और सारी चीज़ें किस तरह लेके चलनी है। इस्लाम में मैंने एक बात पूछनी थी। जी जी। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल हैं एलिमेंट्स हैं और हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो हम अगर एक के ऊपर कुछ लाइक कर रहे होते हैं मॉडलिंग में तो वो दूसरी पे भी होता है, लेकिन इस तरह मटेरियल का नहीं है कि मतलब एक पे लगाने तो दूसरे पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे ये है ना, जैसे ये मैं मटेरियल यहाँ लगाए थे, अगर तो आप कंपोनेंट को ओपन करके लगाएंगे तो वो एक पे लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मटेरियल लगाना है इसके ऊपर, ठीक है, ये कलर लगाना है, अगर तो मैं बाहर लगाऊंगा ना तो बाहर तो वो सेपरेट करेगा। ठीक है, अगर मैं करता हूँ इसको ग्रुप को ओपन करके मटेरियल लगाऊंगा ना, कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने ये पकड़ा, ये मटेरियल लगाया, तो देखें वो बेसिक जो कंपोनेंट की डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, वो वही है कि अगर आप किसी एक को चेंज करें तो वो लग जाएगा, आप उसके अंदर जाके लगाएंगे तो वो डेफिनेटली दूसरों के ऊपर भी वो लग जाएगा। अगर मैथ्स आप में भी ऐसे ही रहेगा मटेरियल्स का। नहीं, मैक्स में मटेरियल मैंने आपको बताया था, मैक्स में मटेरियल्स का कोई नहीं है। मटेरियल्स जो भी होंगे हम सारे लगाएंगे मैक्स के अंदर। स्केचअप के ऊपर हमारा मटेरियल से कोई वास्ता नहीं है। हमने क्या मतलब करना है, चीज़ों जी को अलहदा ग्रुप में रखना है। जिस तरीके से मैं रखता हूँ कि दीवार बनाई है वो एक सेपरेट ग्रुप में हो, कोई भी एलिमेंट बनाया वो एक सेपरेट ग्रुप में हो।
जब हम ये मॉडल लेके जाएंगे मैक्स में, ये ग्रुप बना हुआ है वॉल, सारी वॉल्स का एक ग्रुप बना हुआ है, अगर जी हम कोई जी। मटेरियल लगाएंगे तो सारी वॉल्स पे लग जाएगा। हाँ वो सारी पे लग जाएगा। मतलब हम अगर डिफरेंट चाह रहे हो, हमारे जहन में हो कि नहीं हमने इसका अलग वो मैं रखना है, बता इसका अलग। देता हूँ, वो मैं ठीक बता देता हूँ, वो बस वही उधर ही जाने लगे हैं। ठीक जो है। स्केचअप की है जो है ना, वो इसके फाइल को, ये जो अब जितना भी मॉडल किया है, जी अगेन आपने कोशिश करनी है इसको ओरिजिन के पास लेके आके सेव करें। इसके बाद ये तो हो गया स्केचअप के ऊपर, लेट्स से ये हमारी कंप्लीट मॉडलिंग पूरी होगी। ठीक है, अब हमने इसको मैक्स पे लेके जाना है। वो किस तरीके से लेके जाएंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, फाइल, सेव एज, और सेव एज के बाद इसको स्केचअप 8 के वर्जन में सेव कर देना है। ठीक है, स्केचअप 8। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ भी आप सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं नॉर्मली जिस तरह रफ वर्क का फोल्डर बनाया था मैं इसको उधर ही रखता हूँ। आपने इसको स्केचअप 8 के वर्जन में सेव कर देना है। उधर नहीं कह रहा, चले फॉर एग्जांपल डी में मैं अपनी एक डायरेक्टरी है वहाँ इसको किया, नाम दिया, स्केचअप 8 का वर्जन सेलेक्ट किया, यहाँ ड्रॉप डाउन, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने स्केचअप की फाइल को बंद कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया। आपने मैक्स को ओपन करना है, फाइल में जाएं, इंपोर्ट, और जहां आपने वो स्केचअप 8 के वर्जन की फाइल को सेव किया है, आप वहां से वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल किधर गई है, ये फॉर प्रैक्टिस, ये फाइल पड़ी है। ठीक है, मैं देखें इसको ओपन किया, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है, जिसमें गूगल स्केचअप इंपोर्ट है। ठीक है, आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से होगा, सारी ऑप्शन टिक हुई होंगी। आपने क्या करना है, स्किप हिडन ऑब्जेक्ट, कैमरास और डे लाइट, इनको चेक कर देना है। आपने क्या करना है, जस्ट एक ऑप्शन को चेक करना है, स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स बाय लेयर। ठीक है, आपने इसको करना है, ओके करेंगे। ठीक है, तो ये देखें उसने सेम स्केल के ऊपर आपको ये मॉडल इंपोर्ट करके दे दिया मैक्स के ऊपर। इंतहाई जिसे कहते हैं ना, अगर मैं इसको वायर फ्रेम में जाऊं, क्लीन सर्फेसिस उसने दी हैं, कोई एक्स्ट्रा ज्योमेट्री नहीं दी उसने, ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा। मैक्स के ऊपर मॉडलिंग करेंगे अपनी, वो अगर आप मैक्स के ऊपर मॉडल कर रहे हैं तो वो इतना साफ नहीं होता, अगर आप स्केचअप से जिस तरीके से इस तरीके से अगर आप मॉडल लेके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मॉडल आ जाता है। ये आपके पास, आप ये देखें जो जो अलहदा ग्रुप होगा इधर एक अलहदा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ये वॉल्स एक हमने वहाँ अलहदा ग्रुप में रखी थी, यहाँ ये देखिए एक अलहदा ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट में नज़र आई है। ये एक सेपरेट ग्रुप में था, तो ये देखें ये एक सेपरेट ग्रुप में नज़र आया है। ये पोर्च की टाइल्स हैं, ये सेपरेट थी, ये यहाँ सेपरेट आई हैं। बाउंड्री वॉल सेपरेट है, सेपरेट आई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपनी स्केचअप की फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास ये देखें हाउ टू इंपोर्ट ऑटोकैड फाइल, ये मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हाउ टू इंपोर्ट स्केचअप फाइल इन 3ds मैक्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने उसको स्केचअप 8 के वर्जन में सेव करना है, और उसके बाद आपने जस्ट इंपोर्ट में जाना है, और जो ये वाली इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो आपके पास ऑप्शंस हैं आपने वो अनचेक करके, और स्प्लिट ऑब्जेक्ट बाय लेयर को क्लिक करके आपने फाइल को इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, और मूव कमांड थी मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, ये स्केचअप के अंदर है। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, कमांड्स थी इसमें मोस्ट ऑफ दी। जैसे हम नीचे से शुरू करें अगर हम, तो आइसोलेशन के लिए Alt+Q थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दी थी। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट शेड्स ऑफ व्यूज़। ठीक है, वायर फ्रेम F3 है, शो एजेस F4 है, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। रोटेट कमांड स्नैप रोटेशन है, क्लास शुरू करने से पहले पूछा था आपने, वो मैंने बता दिया है। अगर आपने एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करना है, मैंने वो बता दिया था। स्केल की कमांड आपको ओके है। मूव कमांड, कॉपी कमांड, मल्टीपल कॉपी। हाँ, मैक्स के अंदर अगर आपने मल्टीपल कॉपीज करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे, उसका ये तरीका होता है कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, जिस एक्सिस में आपने कॉपीज निकालनी है आप उसको पकड़ें, एक्सिस को शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपने। ठीक है, सॉरी, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आपने उसको मूव करेंगे ना, तो ये देखें उसने कॉपी निकाल दी है। जब आप कॉपी निकालेंगे तो अगेन कॉपी इंस्टेंस पूछेगा। ठीक है, तो कॉपी बेसिकली जिस तरह स्केचअप में ग्रुप है वो इधर ग्रुप है। ठीक है, इंस्टेंस यानी स्केचअप में कंपोनेंट है, वो इधर ये एज अ कंपोनेंट उसको डील करता है। ठीक है,
और ये कॉपी इंस्टेंस लाइट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ज्योमेट्री के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा इधर डिफरेंट है। मैं फॉर एग्जांपल इतने डिस्टेंस पे 4 कॉपीज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें मैं ओके करूँगा ना, तो ये देखें इसने यहाँ 4 कॉपीज़ बना दी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई भी चीज़ को अगर आपने मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी हो, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, जिस डायरेक्शन में निकालनी है आपने उधर मूव करा देना ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल यहाँ तक चाहिए, आप इसको एंटिटीज़ बता दें और ये देखिए ये इस तरीके से आपको कॉपीज़ निकाल के दे देगा। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, जब आप नाइट रेंडर कर रहे होते हैं, जो जब आपने लाइट्स लगानी होती हैं, तो ये जो मल्टीपल की कमांड है ये आपको वहाँ हेल्प करती है कि आपने अपनी नाइट रेंडर्स के अंदर जहाँ जहाँ लाइट्स आ रही हैं आपने वो लगानी है, तो वो आपको मल्टीपल कॉपी की मदद से ही आप मैक्स के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए मैक्स के अंदर शिफ्ट कमांड है वो यूज़ होती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अली भाई कोई बता दें, आप थोड़ा सा फीडबैक दे दें। ठीक चल रहा है अभी तक अरसलान। चलें ठीक है। आज का जो क्या नाम था, जो टॉपिक मैं बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया है। अगर आप लोग कहते हैं कि आगे मज़ीद पढ़ लें तो ठीक है, अगर वो कर लेते हैं, अगर किसी नहीं तो फिर जो है ना, ये जो अगली स्लाइड्स है ना, ये वाली वीरे कैमरा, ठीक है, ये मैंने बना तो ली हैं, लेकिन इसमें जो है ना, जब तक आपके जो बेसिक मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपकी क्लियर होने चाहिए। मेरे जो है ना लास्ट जो सेशन उसमें थोड़ा सा ही हुआ था कि वो हमने नेक्स्ट क्लास में ओवर हेड मटीरियल कर लिया था, लेकिन वो जिस तरह वाइड बैलेंस था, लेकिन उनके मॉडलिंग के वो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं थे हुए। ठीक है, लेक्चर ये मेरा रेडी है। मैं ये जो है ना, ये जो ये वाला वीक है आपका पूरा, आपने इसको अच्छे तरीके से स्केचअप की मॉडलिंग के ऊपर आपने टाइम देना है कि आप मॉडल एक अच्छे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने डेली 2 से 3 घंटे इसको लाजमी देने हैं, ताकि जो चीज़ें आपने अभी अभी पढ़ी हैं फ्रेश, वो आपको यानी फ्रेश हो जाएं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लाइटिंग पढ़ेंगे, थोड़ा सा मटेरियल्स पढ़ेंगे, और फिर जो है ना एट द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लास आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप एक मॉडल बना लेंगे, और मॉडल बनाने के बाद उस मॉडल का जो वाइट बैलेंस है वो आप वो निकाल लेंगे। वाइट बैलेंस से क्या मुराद है, इस तरह का ये अक्सर आपने रेंडर देखा होगा। ठीक है, ये वाला रेंडर, मेरा ये आप सजेशन है, जी 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 अभी जी इस वीक में हम लोगों ने जो 3ds की मॉडलिंग की जो आपने कमांड्स बताई हैं वो भी अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि स्केचअप पे तो काफ़ी हद तक समझ आ गई हैं, बट 3D जो 3ds मैक्स है उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए हाँ, वो बेसिकली असल में स्केचअप जो है ना वो 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्होंने पहले कहीं ना थोड़ा बहुत यूज़ किया होता है। ठीक है, तो ये मैं वीक इसलिए दे रहा हूँ कि आप स्केचअप के ऊपर भी और मैक्स के ऊपर जो बेसिक कमांड्स हैं, ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने चीज़ को मूव करना है तो वो कैसे करना है, चीज़ बनानी है कैसे बनानी है, एक ड्रॉ करनी है चीज़ ना, उस लेवल की बेसिक्स जो कमांड्स है ना, अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो मेरे मुताबिक वो इनफ होगा। अगर आप वो मैक्स की वो कमांड बेसिक हुई होंगी ना, तो ये जो रेंडर करना है ना, हमने नेक्स्ट क्लास का जो हमारा माइलस्टोन यही होगा कि हमने एट दी एंड ऑफ क्लास हमने सारी चीज़ें पढ़ के ये वाइट बैलेंस निकाल के जाना है। ठीक है, वाइट बैलेंस जिस तरह कहा था कि जब तक आपका वाइट बैलेंस अच्छा नहीं होगा आपके रेंडर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स द रियलिस्टिक रेंडर। ठीक है, तो हमारी अगली क्लास का माइलस्टोन यही है कि हमने इसका वाइट बैलेंस करना है। लेकिन वाइट बैलेंस करने के लिए आपको जो एक तो पीछे मॉडल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो आपको बेसिक्स मैक्स की कमांड्स क्लियर होनी चाहिए। मुझे एक कमांड याद आई है, वो मैं मैक्स की आपको बता देता हूँ, आपने वो इस वीक उसको ज़रा प्रैक्टिस करनी है, वो बार बार यूज़ होती है। ठीक है, फिर जो आप मुझे असाइनमेंट भेजेंगे अपकमिंग फ्राइडे तक, ठीक है, जो भी फ्राइडे आएगा उसकी फ्राइडे तक की डेडलाइन है 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक फ्राइडे तक आपने मुझे जो मॉडल है ना वो कंप्लीट करके भेजना है। ठीक है, बड़ा आसान है, छोटा सा मॉडल है, लेकिन वो कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल के उसमें अगर आप वो मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, सारा वो सारी उसकी 3D मॉडलिंग कर लेते हैं ना, तो आप यानी किसी भी किस्म का कोई भी मॉडल आ जाएगा ना तो वो आप बना लेंगे। ठीक है,
तो मैं देखता हूँ शायद इधर कोई पड़ा हो। हमने बेसिकली ना उधर किया था ऑफिस उसका, अल नूर वालों का बहावलपुर में, उनका हेड ऑफिस था। तो वो कुछ शेप्स उसकी ना वो ज़रा मॉडर्न किस्म की थी, एलिमेंट्स उस तरह के थे। तो वो मैं जब भी देता हूँ ना तो वो मैं बनाने के लिए देता हूँ उसमें। एक मिनट ज़रा मैं हार्ड लगा के ना आपको वो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ताकि आपको जो मॉडलिंग में जो मसले वगैरह आने हैं वो मैं आपको पहले से गाइड कर दूँ। किधर गया है? मेरा एक क्वेश्चन है, जी जो जी। हम 3D मॉडलिंग करते हैं और अपना एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो पहले हमारे पास 2D में हमारे प्लान्स वगैरह और एलिवेशंस होती हैं, तो तब तो हम लोग इतना नहीं कर सकते कि इस तरह का उसका डिज़ाइन होगा। वो हम 3D फॉर्म में आके अपना फाइनल करते हैं ना, कि इस तरह की एलिमेंट्स लगे होंगे और ये और वो। जी जी एग्जैक्टली इसी तरह करते हैं कि फॉर प्लान्स एग्जांपल, तो बस वॉल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं मेन मेन। हाँ वो उसमें फॉर एग्जांपल कई अगर आप कंपनीज में काम करेंगे ना तो फॉर एग्जांपल अगर एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, एज ए 3D विजुलाइजर, तो वो हमेशा आपको प्लान्स देते हैं, आपको रेफरेंस इमेजेस दे देते हैं कि ठीक है ये प्लान है, रेफरेंस इमेजेस ये हैं कि फ़लानी जगह पे फ़लाँ एलिमेंट बना दो, फ़लानी जगह पे फ़लाँ एलिमेंट बना लो, ठीक है। तो वो उस तरीके से कर रहे होते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप एज अ डिज़ाइनर काम कर रहे हैं तो देन यू हैव टू प्ले विद द मॉडल, आपको वो सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं, खुद सोचना पड़ता है, ठीक है। ये इसकी मैं आपको ना सारी ड्राइंग्स दूंगा इसकी, जो है ना सेक्शन सेक्शन शायद नहीं है, एलिवेशन सारी हैं, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, ठीक है। आपने ये मॉडल मुझे बना के देना है, ठीक है। ये बन गया हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। इसको आपने फॉलो करना है, जैसे ये टेपर्ड एलिमेंट है, ठीक है, ये इसको बनाना है, ये वाले एलिमेंट्स है, यानी इसको आपने अच्छे तरीके से ड्राइंग्स को देखना है, पहले ड्राइंग्स को समझना है, समझने के बाद आपने इसको फिर जो है ना मॉडल करना है। जैसे ये विंडोज़ हैं, ठीक है, ये सारा ये डोर लगा हुआ है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एलिमेंट की एग्जैक्ट ड्राइंग आपको मैंने उस फाइल के अंदर रखी हुई है, वो आपको एक एक चीज़ मिलेगी कि इसकी फलानी डायमेंशन क्या है। जस्ट आपने ड्राइंग्स को फॉलो करके जस्ट सेम इसका मॉडल बनाना है। इसकी मैं जो रेफरेंस इमेजेस हैं, ये वाली जो रेंडर्ड इमेजेस हैं, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने इसका मुझे मॉडल बना के देना है। ड्राइंग्स में आपको कहते हैं तो मैं भी दिखा देता हूँ। इसकी जो ऑटो डिटेल ड्राइंग्स हैं वो ये हैं, ठीक है। ये देखें इसकी एग्जैक्ट एलिवेशन बनी हुई है। आपने ये एलिवेशन है, ये वर्किंग लेफ्ट है, ये राइट एलिवेशन है इसकी, और उसके बाद ये बैक एलिवेशन है, ठीक है। और ये उस एलिमेंट की डिटेल है, कितने एंगल पे रोटेट करके लगाना है, कि वो भी सारी उसकी डिटेल मेंशन है, इसकी वर्किंग पूरी मेंशन है, ठीक है। तो आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जिसका भी मॉडल सबसे अच्छा होगा हम उसके मॉडल को लेके आगे कंटिन्यू करके तो मैक्स के अंदर इसी मॉडल का जो है ना वाइट बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो होपफुली असाइनमेंट आपको समझ आ गई होगी। ये मैं आपको ऑटोकैड फाइल और इसके रेंडर्स जो है ना आफ्टर द क्लास में आपको मेल कर देता हूँ। अभी तक जितना पढ़ा है तो काइंडली अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ लगी है कि मुश्किल है, मैं रिवाइज़ करना कर यानी आप कहते हैं कि मैं रिवाइज़ कर दूँ, तो वो मैं कर देता हूँ आपको। ये जो है ना यहाँ से आगे वीरे कैमरा, और उसके बाद जो वीरे सन है हमारा, वीरे इन्वायरमेंट है, वीरे मटेरियल्स के बेसिक्स हैं, ये सारा करके हम वाइट बैलेंस को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है ना फिनिश कर लेंगे। जो बेसिकली एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको कहा था कि लोग यही कहते हैं कि मैक्स बड़ा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, सीखने में टाइम लग जाता है। अभी तक हमने सिर्फ 3 लेक्चर लिए हैं, 3 लेक्चर्स में एक लेक्चर मैंने आप सॉरी आज चौथा लेक्चर है, एक लेक्चर जस्ट मैंने मैक्स की बेसिक्स बताई हैं, ठीक है। आफ्टर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आपको इस यानी कोई इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी को कह सकते हैं कि हम मैक्स के ऊपर रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन काम ही लाइटिंग बनाना होता है, ठीक है। जो लाइट्स को क्रिएट कर लेता है, वाइट बैलेंस को क्रिएट कर लेता है,
90% गेम उधर ही ख़त्म हो जाती हैं। बाकी बेसिक्स कमांड है कि मटेरियल्स किस तरीके से बनने हैं, वो मटेरियल्स कैसे बनने हैं, वो मैं सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको उसका एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि मटेरियल्स किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, ये जो ये देखिए मटेरियल्स की सेटिंग्स जो है ना वो मैंने सारी करके रखी हुई हैं, इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मेन जो आपने का फोकस होना चाहिए कि वो ये है कि आपने जो वाइट बैलेंस है आपने उसको अच्छे तरीके से करना, यानी उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा हाथ सेट करना है। बाकी आपको फॉर एग्जांपल ग्लास का मटेरियल किस तरह बनना है वो आपको ये सेटिंग्स मिलेंगी, आपने जस्ट यहाँ से देखनी है, उसको रेप्लिकेट कर देना है, तो आपके पास फुल रियलिस्टिक ग्लास का मटेरियल बन जाएगा। रबर का मटेरियल है, उसके अलावा मेटल है, जैसे ये ग्लास है, आपने सेम सेटिंग्स अपनी मैक्स के अंदर लगाएंगे, आपके पास ग्लास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, लाइट है और जिस तरह दूसरे मटेरियल हैं, तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, अगर नोट्स आपको मैं दे दूंगा, बहुत आसान है। अगली क्लास तक इंशाल्लाह आप एक्सटीरियर का वाइट बैलेंस कर लेंगे जिसमें डे लाइट होगा। उससे नेक्स्ट लेक्चर में यानी एट द एंड ऑफ 6 लेक्चर हम नाइट का वाइट बैलेंस और मटेरियल्स का थोड़ा कर लेंगे। अगर वो हो जाएगा हमारा, तो इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स है ना वो उम्मीद है कि हमारा 60% कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आज की क्लास को जो है ना वो एंड करते हैं। मॉडलिंग पे ख़ास तौर पे मैं फिर कहूँगा ज़रा इसको थोड़ी सी इस वीक ज़रा टाइम लगा लें, जो भी क्वेरीज वगैरह हैं वो पूछ लें, तो ताकि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो मैं यही एक्सपेक्ट करूं कि जो जिन्होंने भी सीखा है तो वो एटलीस्ट अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं या अपने मार्केट में काम कर रहे हैं। अरसलान, मॉडलिंग जी, मॉडलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो नहीं, वो जो टेपर एलिमेंट है वो थोड़ा सा वो दोबारा बता दूं? वो मैं दोबारा बता देता हूँ अली भाई, टेपर्ड एलिमेंट वाला। फॉर एग्जांपल अब जो टेपर्ड एलिमेंट है ना वो बनाने के, जिस तरह मैंने कहा था, दो तरीके हैं, या कोई बता सकता है मुझे? वैसे आपको बेसिक कमांड्स अभी अब सब ने पढ़ी हैं कि अगर टेपर्ड एलिमेंट एक तो मैंने मूव करके बनाया है, इसके अलावा आपके मुताबिक आपको लगता है कि आप वही सेम चीज़ किसी और कमांड से बना सकते हैं? हमने वो चीज़ पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है कि हम उस कमांड को यूज़ करें और वो टेपर्ड एलिमेंट सेम उसी तरीके का बना लें। फॉलो कोई? मी से बना सकते हैं। हाँ, फॉलो मी, बिल्कुल पहुंच गए अली भैया आप। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सिंपली एक जस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको एक्सट्रूड किया। ठीक है, इनके जो क्या नाम है, फिलेट लिया, फॉर एग्जांपल टेपर्ड की जो वो डिमेंशन है वो डिफाइन किए हैं लाइक दिस, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जिधर को टेपर्ड करना है उनको एजेस को सिलेक्ट किया और उसको अंदर की तरफ जो है ना मूव करवा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास ये टेपर्ड एलिमेंट आ गया। ठीक है, सेकंड वे क्या है इसका कि आप क्या करें, टेपर्ड की प्रोफाइल निकाल लें, जैसे ये देखिए कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास टेपर्ड की प्रोफाइल है। ठीक है, और अब मैंने ये बनाना है, तो आप क्या करें, उसके बाद जिधर जिधर घुमाना है वो पाथ निकाल लें उसका, लाइक दिस, कि मैंने ये पाथ है, इसके इर्द गिर्द ये टेपर्ड घुमाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बिल्कुल स्टार्ट में जाके इसको प्लेस कर दूंगा लाइक दिस। अब ये देखें, फॉलो मी कमांड, उसको मैंने पकड़ा, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, क्लिक छोड़ने से पहले मैंने क्या किया है, इसको पाथ के ऊपर लेके आके इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये मेरे पास टेपर्ड एलिमेंट है। आप किसी टेपर्ड की एक साइड को भी जो है ना आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, देख रहे हैं, इस तरीके से आप एलिवेशन में बड़े अच्छे अच्छे आजकल जिस तरह मॉडर्न ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है, मिनिमलिस्टिक टाइप बोल्ड एलिमेंट्स, तो आप उस तरह की ये चीज़ें आप इस तरीके से बना वो सकते जो आपने पहले उसके एजेस को मूव किया वहाँ पे हम सर्टेन एंगल और डायमेंशंस नहीं दे सकते, यानी आपने तो अभी बस
अंदाजन उसको मूव कर दिया ना तो वो टेपर्ड शेप बन गई है उसकी। दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, मैं आप करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये था ना, अब इसकी पैमाइश देख लेते हैं कितनी है। इसकी है 11 से 15 बड़ा 16। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसका कॉपी निकालता हूँ 18 इंच पे लाइक दिस। और ये मेरे पास ये जो है ना टेपर्ड एलिमेंट 18 इंच है, और इसको मैंने जो इस वाले एज को अंदर करना है वो तकरीबन 12 इंचेस अंदर की तरफ मूव करना है। तो ये देखें, मैं जब वो मेरे पास एक्सिस जैसे ही मैं लॉक लिया मैं 12 करूँगा तो ये देखें 12 इंच उसने टेपर दे दिया। ठीक है, बाकी वो स्ट्रेट रहा है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप फॉर एग्जांपल 3 फीट इधर करना चाह रहे हैं तो ये देखें 3 फीट इधर आ गया। आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना इस तरीके से बंद हो जाए, आप वो भी कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से भी आप एलिमेंट्स बना सकते हैं। अगेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपने सिलेक्शन किस तरीके से ले रहे हैं चीज़ों को मूव कराने के लिए, वो बड़ा मैटर करती है। ठीक है, तो सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़रा आपने टाइम देना है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, अगर मैं इस एलिमेंट को ऊपर ले जाऊं तो ये देखिए ये इस तरीके से बन गया। अब ये देखिए टेपर्ड 3 डायमेंशनल जिसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको वापस बाहर की तरफ लेके जाऊं या इधर की तरफ लेके जाऊं, ठीक है, तो ये देखिए अगेन इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जब ये हम अपने 3D एलिमेंट्स इस आगे क्रिएट करते हैं लाइक ये डिजाइन एलिमेंट्स, तो कोई इसमें मतलब डायमेंशंस होती है स्टैंडर्ड के लिहाज से कि इतना एंगल होना चाहिए, कि हम बस खुद ही यहाँ तो बस हमने दिखाना होता है ना पिक्चर्स में, लेकिन अगर हम लोग नहीं नहीं, कर रहे ये हो। आप असल में चीज़ ये नहीं होती कि बस आपने 3D में बना दिया है। ठीक है, हमने उसी चीज़ को एक्चुअल में बनाना होता है। ठीक है, कि मौके पे भी तो वैसे बने ना, तो उन चीज़ों का ख्याल करना होता है हमने। फॉर एग्जांपल जैसे ये टेपर्ड एलिमेंट है, अब ये टेपर्ड आपके पास ऑन साइड 2 तरीक़ों से बन सकता है। एक तो आपके पास ब्रिक्स हैं, ठीक है, दूसरा आप कंक्रीट है। ठीक है, अब ब्रिक्स की क्या डिमेंशन हैं सबको पता है, 3, 4.5, 9। ठीक है, तो हम अपनी टेपर्ड की या उसकी डिमेंशन उस तरह लगाएंगे कि हम जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 9 आए, या 9 इंच हो जाए, 12 इंच हो जाए, 15 इंच हो जाए, 18 इंच हो जाएगी। ये नहीं करना कि जो टेपर्ड 20 इंच का रख दिया है। तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपने जब फील्ड में काम करेंगे या कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो वो आप साथ साथ सीखते रहते हैं। ठीक है, बाकी कितना टेपर्ड करना है इट्स इंटायरली अप टू यू, कि आपका डिज़ाइन क्या है, आप किस थीम को फॉलो कर रहे हैं, आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपके क्लाइंट का बजट कितना है, आपकी सर्विसेज कौन सी हैं जो आपने उसके ऊपर अप्लाई करनी है, मटेरियल कौन से हैं। अब मटेरियल का आपकी ज्योमेट्री के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, वो चीज़ें देखनी होती है जब आप एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, देन जो माइनोटनेस आपने देखनी होती है एलिमेंट्स की, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिपीटिव उसमें तो नहीं आ रहा। ठीक है, उसके अलावा स्केलिंग का बहुत बड़ा जो रोल है, यानी जो बेसिक डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अपने होते हैं, वो एक हर एक बंदे की अपनी एक सेंस होती है। मैं उसको चीज़ को नहीं चेंज कर सकता। हाँ, चेंज कर सकता हूँ कि अगर उसके ऊपर एक प्रॉपर एक लेक्चर दिए जाएँ। ठीक है, बाकी जो डिज़ाइन होता है उसकी थिंकिंग सोचना वो आपका काम है। ठीक है, मैं बेसिक इस कोर्स में क्या बता रहा हूँ कि अगर आपने वो सोच लिया उसको बनाना किस तरह है, वो हम इस चीज़ में सीख रहे हैं। कि बाकी वो चीज़ के इसकी क्या लॉजिक है कि ये चीज़ इधर क्यों लगाई, वो एक बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, स्पेस साइकोलॉजी भी है, कलर साइकोलॉजी भी है। ठीक है, एलिमेंट ओरिएंटेशंस भी हैं। अगर आपने उस चीज़ को डेवलप करना है तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं अगर आपको एट द स्टार्ट जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था वो वाले रेंडर्स दिखाऊंगा ना, तो वो मेरे भी बच्चों वाले ही थे, जिसे कहते थे ना कि ये बस ठीक है गुजारा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन थ्रू स्टडी पढ़ा, थोड़ा सा फील्ड में गए हैं, काम किया है, एक्चुअल में चीज़ें बनते देखी हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 2 to 3 years चीज़ों को समझ आई है। अब वो थोड़ा सा डिज़ाइन मेच्योर हो गया है। ठीक है, डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड है कि जितना आप ज़्यादा काम करेंगे आपका डिज़ाइन उतना मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। बेसिक जो इसका मकसद है कोर्स का वो ये है कि आपने हाउ टू यूज़ द टूल्स टू प्रेजेंट योर आइडिया, आपने वो चीज़ें सीखनी है। ठीक है, डिज़ाइन आपका साथ साथ इम्प्रूव होता जाएगा।
कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? असीब आपकी कोई क्वेरी है तो काइंडली यार पूछ लो, नहीं तो ख़त्म करते हैं आज। नहीं सर कोई नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा हसीब इधर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो या घर में लेक्चर लेते हो? सर मैं ऑफिस में बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। ओके सर। चलें ठीक है, अगर क्वेरीज नहीं है तो हम आज का सेशन जो है ना वो एंड करते हैं। प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।